नमस्ते, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम लोग परसेंटेज का सवाल करेंगे जो आपका एनटीपीसी एग्जाम में पूछा गया है। इस वीडियो को देखने के बाद आज के बाद जब भी इस टाइप क्वेश्चन आएगा तो आप इसको चुटकी में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो बिना देर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपको क्वेश्चन में दिया गया है, एक परीक्षा में 1000 लड़के और 600 लड़कियों को परीक्षण में जांचा गया। यदि 40% लड़के और 35% लड़कियां उत्तीर्ण हुई तो अनुत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या का प्रतिशत लगभग ज्ञात करें। क्वेश्चन का रहा आप देख सकते हैं। क्वेश्चन पूछा गया आपका आरआरबी एनटीपीसी में 13/1/2021 को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया है। तो जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। एक परीक्षा में 1000 लड़के और 600 लड़कियों को परीक्षण में जांचा गया। आपका बॉयस दिया गया आपका 1000 और गर्ल्स हैं आपका 600। आगे आपको उसमें दिया गया है 40% लड़के और 35% लड़कियां उत्तीर्ण हुई। क्वेश्चन कह रहा यानी कि इस 1000 का 40% पास हो रहा है। प्रतिशत हमेशा 2 0 काटता, कितना निकल के आ रहा, 100 × 4 400 निकल के आ रहा, यानी कि 400 स्टूडेंट पास हो रहा। अगर 1000 में अगर 400 पास हो रहा तो फेल कितना हो रहा आपका, फेल हो रहा आपका 600 फेल हो रहा। आगे आपको उसमें दिया गया है 35% लड़कियां उत्तीर्ण हुई। क्वेश्चन का रहा है यानी कि इस 600 का 35% पास हो रहा है। प्रतिशत हमेशा 2 0 काटता है, कितना निकल गया, 35 × 6 210 पास हो रहा। अगर 600 में अगर 210 पास हो रहा तो फेल कितना हो रहा आपका, फेल हो रहा आपका 390 फेल हो रहा। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा अनुत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या का प्रतिशत लगभग ज्ञात करें। क्वेश्चन कह रहा है यानी कि फेल उम्मीदवारों की संख्या का प्रतिशत लगभग ज्ञात करें। क्वेश्चन कह रहा टोटल स्टूडेंट कितना है आपका, टोटल स्टूडेंट आपका 1000 और 600, तो कहीं ना कहीं 1600 स्टूडेंट है। ठीक है, इसमें से कितना फेल हो रहा है आपका, यहाँ पर 600 स्टूडेंट फेल हो रहा है और यहाँ पर 390 स्टूडेंट फेल हो रहा है। 600 और 390 कितना हो जाएगा, 990 फेल हो रहा है। और प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100 करेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। 0 से 0 कट जा रहा, 0 से 0 कट जा रहा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। 2 8 16 आपका, 2 4 8 1 हासिल 19 हो जा रहा, 2 9 18 1 हासिल 10 हो जा रहा, 2 5 10 फिर से कट रहा आपका, 8 6 48 1 हासिल 15 हो जा रहा, 8 1 8, तो कहीं ना कहीं 61.88% हो जाएगा लगभग। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, इसका सही आंसर होगा 61.88% हो जाएगा। एक 40 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, यदि एक आयत की लंबाई में 70% की वृद्धि की जाती है तो उसी क्षेत्रफल को बनाए रखने के लिए चौड़ाई में कितने % कमी करनी चाहिए। क्वेश्चन कह रहा आप देख सकते हैं। क्वेश्चन पूछा गया आपका आरआरबी एनटीपीसी में 2 फरवरी 2021 को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया। तो जैसे से क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। जब भी सिंगल परसेंटेज देगा तो सबसे पहले प्रतिशत को उतारेंगे और सबसे पहले देखना है कि वृद्धि दिया गया पर कमी दिया गया है। 70% की वृद्धि की जाती है, यानी कि वृद्धि दिया गया। ठीक है, 70% की वृद्धि दिया गया। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे कि 70% फ्रैक्शन में कितना होता है। जब भी प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे, 0 से 0 कट जा रहा, यानी कि 7/10 निकल के आ रहा है। और फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला संख्या हमेशा ओरिजिनल संख्या होता है, इसके पर चेंजेस होता है, इसके बढ़ता भी है, इसके पर घटता भी है। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया। आपको उसमें दिया गया है यदि एक आयत की लंबाई में 70% की वृद्धि की जाती है। क्वेश्चन कह रहा है अगर आयत की लंबाई अगर 10 रहा होगा तो इस 10 का 70% वृद्धि हो रहा है, तो इस 10 का 70% कितना होगा, 7 होगा। 7 की वृद्धि हमेशा पूरा संख्या निकल के आता है, आप निकाल के देख सकते हैं। इस 10 का 70%, जब 70% को फ्रैक्शन में सोल्व करेंगे 7/10 आएगा। 10 से 10 कट जा रहा, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 7 है और यहाँ पर भी 7 है, यानी कि इस 10 का 70% वृद्धि हो रहा है। इस 10 का 70% कितना निकल गया, 7 निकल कर 7 की वृद्धि। तो जैसे ही 10 में 7 जोड़ेंगे अब आयत की लंबाई कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, जब वृद्धि देगा तो नीचे वाला संख्या से पूर्ण संख्या जोड़ देंगे, जब कमी देगा तो नीचे वाला संख्या से पूर्ण संख्या घटा देंगे। आगे आपको उसमें दिया गया है
तो उसी क्षेत्रफल को बनाए रखने के लिए चौड़ाई में कितने % कमी करनी चाहिए, क्वेश्चन कह रहा। यानी कि 17 से फिर से 10 पे आने के लिए क्वेश्चन कह रहा, जब 17 से 10 पे आएंगे तो 17 पर 7 की कमी करना पड़ेगा, तभी जाके 10 पे आएंगे। और प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100 करेंगे। अब डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा, ठीक है। 100 × 7 700/17 निकल के आ रहा। अब इसको सॉल्व करेंगे। 17 चौके 68, 2 हासिल 20 हो जा रहा, 17 का 17, तो कहीं ना कहीं 41% हो जाएगा, ठीक है। लगभग पूछ रहा 41% हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। आपका 42 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, एक परीक्षा में 80% छात्र भौतिक में उत्तीर्ण हुए, 70% छात्र रसायन विज्ञान में उत्तीर्ण हुए, जबकि 15% दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए। अनुत्तीर्ण मतलब फेल हो रहा है। यदि दोनों विषय में 325 छात्र उत्तीर्ण हुए तो परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। आप देख सकते हैं क्वेश्चन पूछा गया आपका आरआरबी एनटीपीसी में 2 फरवरी 2021 को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया है। तो जैसे से क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। एक परीक्षा में 80% छात्र भौतिक में उत्तीर्ण हुए, एक परीक्षा में 80% छात्र भौतिक में पास हुआ। आगे आप क्वेश्चन में दिया गया 70% छात्र रसायन विज्ञान में पास हुआ, 70% छात्र रसायन विज्ञान में पास हुआ, जबकि 15% दोनों विषय में फेल हुए। 15% दोनों विषय में फेल दिया गया। जब भी इस टाइप क्वेश्चन आता है तो इस टाइप क्वेश्चन में एक ट्रिक लगता है, एक तो तीनों पास होना चाहिए या फिर तीनों फेल होना चाहिए। जब ये तीनों इक्वल हो जाएगा तो दोनों को जोड़ के इसको घटाएंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर पास है, यहाँ पर पास है और यहाँ पर फेल है। इसको भी पास करेंगे ताकि ये तीनों इक्वल हो जाए, ठीक है। टोटल हमेशा 100% होता है। 100% में अगर 15% फेल है तो पास कितना रहा होगा आपका, पास रहा होगा आपका 85%, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी पास है, यहाँ पर भी पास है, यहाँ पर भी पास है, तीनों इक्वल हो रहा। जब तीनों इक्वल हो जाएगा तो दोनों को जोड़ के घटाएंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। 80 और 70 कितना निकल के आ रहा है, 150। 150 में अगर 85 माइनस करेंगे तो शेष कितना निकल कर आपका, शेष 65%। अगर ये पास है, ये पास है, ये पास है तो ये भी आपका पास ही निकल के आएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पास % निकल के आपका 65%। आगे आपको उसमें दिया गया है, यदि दोनों विषय में 325 छात्र उत्तीर्ण हुए, क्वेश्चन का रहा है। एक्चुअल आपका संख्या दिया गया 325 छात्र पास हो रहा, प्रतिशत में तो 65% छात्र पास हो रहा और नंबर में 325 छात्र पास हो रहा। ये दोनों आपस में बराबर है, क्वेश्चन का आ रहा। अब इसको सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। 65 का 65, 65 पचे 325, यानी कि 1% निकल के आ रहा आपका, 5 निकल के आ रहा। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा तो परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन का आ रहा। तो कोई भी कुल संख्या टोटल हमेशा 100% होता है। 100% के लिए यहाँ पर कितना की गुना करें कि डायरेक्ट 100% हो जाएगा, या फिर आप इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। 100% पूछ रहा, 100% के लिए यहाँ पर डायरेक्ट 2 जीरो बिठा देंगे तो डायरेक्ट 100% हो जाएगा। अगर बराबर के इधर हमने 2 जीरो बिठाया है तो बराबर के इधर भी 2 जीरो बिठा देंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 500 हो जाएगा। या फिर इस स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा, आप लोग इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा तो परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन का आ रहा। तो कोई भी कुल संख्या टोटल हमेशा 100% होता है। 100% के यहाँ पर कितना की गुना करें कि डायरेक्ट 100% हो जाएगा। डायरेक्ट यहाँ पर 100 की गुना करेंगे, 100 का 100, ये डायरेक्ट 100% निकल के आ रहा है। अगर बराबर के इधर हमने 100 की गुना किया तो बराबर के इधर भी 100 की गुना करेंगे, क्योंकि ये मैथ का रूल है कि बराबर के इधर जितने की गुना करने से बराबर के इधर भी उतने का गुना करना पड़ता है। तो कितना हो जाएगा, 100 × 5 500 हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था तो परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की कुल संख्या याद कीजिए, तो परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की कुल संख्या 500 हो जाएगा, ठीक है। आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, इसका सही आंसर होगा। तो आशा करता हूँ आज के बाद जब भी इस टाइप क्वेश्चन आएगा तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, कुछ ना कुछ तो नया सीखने को ज़रूर मिलेगा। और हाँ, कमेंट के भी ज़रूर बताएं कि क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो आज के लिए इतनी ही, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। धन्यवाद।